हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल द बेस्ट एजुकेशन एकेडमी पर। तो बुकैप का सेकंड पार्ट लेके आए हैं जिसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखेंगे। तो स्लाइड्स पर मूव करते हैं। अ प्लेस वेयर मनी इज़ कॉइंड मिंट। एक ऐसी प्लेस जहाँ पे मनी को बनाया जाता है तो उसे हम लोग बोलते हैं मिंट। आपको पिक्चर में एक वर्कर दिख रहा होगा और नोटों के बंडल दिख रहे होंगे। तो ये नोटों को बंडल को पैक कर रहा है। तो इस प्लेस पर मनी का काम चल रहा है, तो मनी को बनाया जा रहा है, तो ऐसे प्लेस को बोलते हैं हम लोग मिंट। वन हु कंप्लाइज अ डिक्शनरी लेक्सिकोग्राफर। एक ऐसा व्यक्ति जो डिक्शनरी को बनाता है, उसमें कलेक्शन करता है वर्ड्स का, तो ऐसे पर्सन को हम लोग बोलते हैं लेक्सिकोग्राफर। आई होप आप लोगों को सब कुछ समझ में आ रहा होगा। A person who is easily deceived or tricked, gullible। जैसे आपने पिक्चर में मैंने कौवा और लोमड़ी वाली स्टोरी पिक्चर लगाई है, तो आप सभी लोग ने देखा होगा कि लोमड़ी ने कौवा को अपने जाल में आसानी से फंसा लिया था। तो जो कौवा था वो कैसा था? गलीबल। तो हम याद कर सकते हैं क्रो इज अ गलीबल। कौवा जो बन गया था वो गलीबल हो गया था और लोमड़ी ने अपने जाल में उसे आसानी से फंसा लिया। लास्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, इफेमरल। इफेमरल का मतलब होता है क्षणिक। इसे हिंदी मीन्स होता है क्षणिक। जैसे हमने इसमें पिक्चर को ऐड किया है, बुलबुला दिख रहा होगा आप सभी लोगों को। इस बुलबुले की लाइफ क्या होती है? अगर ये थोड़ा सा बुलबुला की लाइफ कुछ नहीं है, अभी बना का अभी ख़त्म हो जाए, तो वो कैसा है? क्षणिक है। क्षणिक का मतलब टेम्पररी है। अगर इफीमेरल की हम लोग एंटो की बात करेंगे तो इसका परमानेंट हो जाएगा। वन हु इज अनेबल टू पे वंस डेप्ट, बैंकरप्ट। एक ऐसा व्यक्ति जो अपने डेप्ट को चुका नहीं सकता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं बैंकरप्ट। आप देख रहे हैं पिक्चर में कि मैंने एक पिक्चर ऐड की है जिसमें एक बंदा जो है वो अपने बैलेट को खाली दिखा रहा है, यानी मतलब उसके पास कोई रुपए नहीं है जो अपने वो बैंक के कर्ज को चुका दे। रूल्स गवर्निंग सोशली एक्सेप्टेबल बिहेवियर, एटिकेट। एक ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर एक बिहेवियर होता है कि उसे समाज के जितने भी रूल्स हैं उनको फॉलो करना है, तो उसे बोलते हैं एटिकेट। जैसे कुछ पर्सन्स होते हैं जो ट्रैफिक रूल्स होते हैं उनको फॉलो नहीं करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं कि उनको बारीकी से फॉलो करते हैं, उनकी हर बात को फॉलो करते हैं। तो उनका एक बिहेवियर होता है कि मुझे सारे रूल्स को फॉलो करना है, तो उसे ही हम लोग बोलते हैं एटिकेट। इंस्ट्रूमेंट दैट मैग्नीफाइज थिंग्स, माइक्रोस्कोप। एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो छोटी चीज को बड़ी करके दिखाए, तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? माइक्रोस्कोप। पिक्चर में आपको मैंने माइक्रोस्कोप की पिक्चर भी ऐड कर दी है जिससे आपको कोई भी डाउट क्रिएट ना हो। द स्टडी ऑफ प्लांट लाइफ, बोटनी। प्लांट लाइफ, पौधे के जीवन के बारे में जो हम स्टडी करते हैं उसे बोलते हैं बोटनी। और जब जंतु के बारे में हम जानते हैं उसे बोलते हैं जूलॉजी। तो जूलॉजी में हम लोग आपके जंतुओं के बारे में सीखते हैं और बोटनी में प्लांट की लाइफ के बारे में कि कैसे कैसे प्लांट जो होता है वो ग्रो करता है। तो आप याद रखेंगे बोटनी में किसकी स्टडी होती है? प्लांट लाइफ। एनिमल्स विच लिव इन वाटर, एक्वाटिक। ऐसे जानवर जो पानी में रहते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? एक्वाटिक। मैंने पिक्चर ऐड किया है कि फिश की पिक्चर। सभी जानते हैं कि फिश जो होती है वो पानी में रहती है, तो हम इजीली याद रखेंगे कि फिश कैसा एनिमल है? एक्वाटिक। पिक्चर को ऐड करने के लिए, पिक्चर को इसलिए ऐड किया गया है जिससे आप माइंड फोकस्ड रहे, और जो मैं हिंट दे रहा हूँ वह उसको आप तुरंत पकड़ेंगे तो आपके माइंड में वो वर्ड लर्न होता चला जाएगा। वर्ड अटर्ड इम्पियसली अबाउट गॉड, ब्लेस्फेमी। आपने देखा होगा कई ऐसे लोग होते हैं जो भगवान के बारे में बुरा बोलते रहते हैं, जो भगवान से घृणा करते हैं, जो भगवान के बारे में अपशब्द बोलते हैं, तो ऐसे पर्सन्स को हम लोग बोलते हैं ब्लेस्फेमी। अ नंबर ऑफ शिप्स फ्लीट,
ये तो सारे लोग ही जानते होंगे। आपको पिक्चर में दिख रहा है कि बहुत सारे शिप्स खड़े हुए हैं, तो जहाँ पे शिप्स के खड़े होने की प्लेस होती है, स्थान होता है, उसको ही बोलते हैं हम लोग फ्लीट। जैसे जहाँ पे हमारा कल वाली वीडियो में मैंने पढ़ाया था कि आप प्लेस वेयर एयरक्राफ्ट, जहाँ पे एयरक्राफ्ट रखे जाते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, हैंगर, HANGAR। तो आज है कि अ नंबर ऑफ शिप, जहाँ पे आपके शिप्स रखे होते हैं, शिप्स खड़े होते हैं, उसे बोलते हैं हम लोग फ्लीट। A test in which cells from deceased organs are removed and tested, biopsy। ये होता है कि जब आपको कैंसर के लक्षण आपको लगे कि मुझे कैंसर हो गया है, तो आपका एक टेस्ट होता है जो कि आपके सेल्स से किया जाता है, कोशिका से किया जाता है, आपके ब्लड से नहीं किया जाता, आपके कोशिका से किया जाता है। तो उस टेस्ट को ही हम लोग बायोप्सी बोलते हैं। आप पर्सन हु गैम्बल्स और बैट्स, पंटर। कुछ बंदे आपने देखे होंगे जो बहुत जुआ खेलते हैं। जुआ का मतलब आपकी शर्त लगाते हैं, IPL में सट्टा लगाते हैं। तो ऐसे पर्सन्स को हम लोग बोलते हैं आपका पंटर। क्या बोलते हैं, पंटर। आपको दिख रहा होगा कि ये पत्ते रखे हुए हैं और ये आपका लूडो की बना हुआ छक्का। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, इनमें अगर हम लोग क्या करते हैं, जुआ टाइप के खेलते हैं गेम्स को, तो उसे बोलते हैं पंटर। क्या बोलते हैं, पंटर। अ प्लेस डेट प्रोवाइड्स रिफ्यूगी शेल्टर। जो शरणार्थी होते हैं उनको जो शरण देने वाला घर होता है उसे हम लोग बोलते हैं शेल्टर। जैसे आपके सिटी में भी क्या बने होते हैं, एक शेल्टर हाउस बने होते हैं, जिसमें जिसके पास घर नहीं होते हैं उनको, जैसे रिक्शे वाले हो गए, आपके जो फुटपाथ पे सोते हैं, तो उनको क्या किया जाता है, उस शेल्टर हाउस में बोला जाता है कि आप यहाँ पर रहिए। A small room in a big house hotel से where glasses, dishes, spoons, food etc. Pantry। आपने ट्रेन में देखा होगा एक रसोई का डिब्बा होता है, एक रसोई का डिब्बा बना होता है जिससे हमें भोजन प्रोवाइड होता है। तो उस ट्रेन के रसोई के डिब्बे को इंग्लिश में बोलते हैं पेंट्री। चाहे वह आपका ट्रेन में हो, चाहे शिप में हो, चाहे एरोप्लेन में हो, आप क्या बोलेंगे, पेंट्री। A person doing something according to one's own free, voluntarily। वॉलंटरली का मतलब होता है जो हम आप कार्य करते हैं अपनी इच्छा के अनुसार। कैसे इच्छा के अनुसार, जैसे पिक्चर में आपको देख रहा है कि ये बीच को साफ कर रहे हैं, तो इनको कोई ऑर्डर तो नहीं दिया गया है कि आप इस बीच को साफ कर दीजिए। इनकी इच्छा हुई तो इन्होंने अपनी इच्छा से इस बीच को साफ करने का कार्य शुरू कर दिया, तो उसे बोलते हैं वॉलंटरली। आर्ट ऑफ राइटिंग फॉर न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, जर्नलिज्म, पत्रकारिता। आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो न्यूज़पेपर में जो समाचार होते हैं उनको कोई कलेक्ट करता होगा, फिर उस समाचार को लिखा जाता है, तो इस पूरी प्रक्रिया को ही हम लोग बोलते हैं जर्नलिज्म, पत्रकारिता। A person who lives simply and economically life, frugal। एक ऐसा पर्सन जो सिंपल रूप से जीता हो और इकोनॉमिकल का मतलब थोड़ा सा कंजूस हो। उसे अपना अगर 10 रुपया खर्च करना है तो वह सोचेगा एक बार कि यार आज करूं खर्च कि ना करूं, तो ऐसे पर्सन को बोलते हैं हम लोग फ्रूगल। वन हु डज नॉट मेक मिस्टेक, इनफैलिबल। एक ऐसा व्यक्ति जो कभी कोई मिस्टेक ही नहीं करता है, तो ऐसे पर्सन्स को बोलते हैं इनफैलिबल। जैसे पिक्चर में आपको दिख रहा है कि एक हैप्पी मैन है। हैप्पी का मतलब बहुत खुश है। ये क्यों खुश है, क्योंकि इसने अच्छे काम किए हैं, इसने कोई ऐसा काम नहीं किया जिसमें कोई फॉल्ट निकाल सके। तो ये पर्सन्स कैसा है, इनफैलिबल है, ये अचूक है, किसी भी काम को करता है तो आप उसमें कोई भी मिस्टेक नहीं निकाल सकते हैं। तो ऐसे पर्सन्स को हम लोग बोलते हैं इनफैलिबल। A written statement about someone's character usually provided by an employer, testimonial। आपके स्कूल्स में जब आप 12th क्वालिफाई कर लेते हैं या 10th क्वालिफाई कर लेते हैं, पास आउट हो जाते हैं, तो आपको एक करेक्टर सर्टिफिकेट दिया जाता है। उसके आपके बारे में लिखा होता है कि आपका जो चरित्र था वो कैसा था स्कूल के टाइम पर। तो ऐसे ही आप जब भी एक ऑफिस में वर्क करते हैं, तो जब आप ऑफिस से जाते हैं या जब आपकी जॉब ख़त्म हो जाती है, तो आपको एक करेक्टर सर्टिफिकेट दिया जाता है।
तो उस कैरेक्टर सर्टिफिकेट को बोलते हैं टेस्टिमोनियल। पार्ट्स ऑफ अ कंट्री बिहाइंड द कोस्ट और अ रिवर बैंक, हिंटरलैंड। एक ऐसा देश जो समुद्र की नदी के किनारे, मतलब समुद्र तट के किनारे बसा हो या नदी तट के किनारे जो बसे हुए देश होते हैं, उसे ही हम लोग बोलते हैं हिंटरलैंड। आई होप आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।